ओम श्री गणेशाय नमः। गौरीपुत्रो गणाध्यक्षो विघ्नहर्ता विनायकाः। जय माँ पीताम्बरा। आप सबका पुनः सुनीता झिंगरन ऑफिशियल में स्वागत है। मैं इसके पहले मैंने 8 एपिसोड म्यूज़िकल जर्नी के किए थे और मुख्तलिफ चैप्टर पर संगीत के मैंने बोला था। आप लोगों ने सुना, उसको अप्रिशिएट किया। सबको बहुत बहुत शुक्रिया। और इधर ज़रा मुझे ताख़ीर हो गई, देरी हो गई, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और 8वां जो एपिसोड था मुझे अच्छी तरह से याद है, वो सूफियाना कलाम पर मैंने बोला था। और आज भी इसी को लेकर मैं चलूँगी। और एक प्रसंग में ये बम्बई का ज़िक्र है और वो लता सुर स्टूडियो में, लता मंगेशकर जी के स्टूडियो में मेरी रिकॉर्डिंग ही थी। और उसका मैं प्रसंग ज़रूर आप लोगों को सुनाऊंगी, क्योंकि हर कलाकार के जीवन की कुछ ऐसी ही यादगारें हैं। ऐसी म्यूज़िक कॉन्फ्रेंसेस मैंने अटेंड की है कि जिस पर परवीन सुल्ताना हैं, उस्ताद अल्लाह रखा थे, रविशंकर थे, पंडित रविशंकर थे, विलायत खां साहब थे, और आपके ये शहनाई नवाज़ बिस्मिल्लाह खां साहब थे, शोभा गुर्टू जी थी, गुदई महाराज थे। यानी बड़े बड़े मास्टर लोग में, संगीत के महारथी लोगों के बीच में हमको भी शिरकत करने का मौका मिला। उस भगवान की मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ऐसे ऐसे मंच हमको दिए, और जिसका मुझे बड़ा गर्व, बड़ा नाज है इस पर। तो मैं सूफियाना कलाम का दौर की मैं बात कर रही थी, उसी से मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, ये भारतवर्ष जो हमारा है, ऋषि मुनियों, दरवेश, साधु संतों, सूफियों का है। एक से एक सूफ़ी संत हुए हैं। और ये चिश्तिया घराना और भी कई घराने, अलग अलग इसके भी घराने हैं। और सूफ़ी जो मत होता है, उसका क्या मत है कि रंगे तसव्वुफ़ और इश्क़ हकीकी का रंग, यानी आत्मा को जो परमात्मा से जोड़ दे। हमारे अगर सनातन धर्म में देखा जाए तो जैसे कबीरदास जी थे निर्गुण के, तो गोस्वामी तुलसीदास जी, मीराबाई तो कृष्ण दीवानी थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन ही भगवान कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया। और आपके ये मीराबाई थी, मलिक मोहम्मद जैसी थे, और सबसे पहले रसखान जी को भी लीजिए, उन्होंने तो भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का ऐसा वर्णन किया है। और वो थे शिया समुदाय के, यानी शिया कम्युनिटी के। शिया ने हैदर कर्रार थे, कराची पाकिस्तान से अमरोहा में आ गए थे, माइग्रेट कर गए थे। तो कृष्ण भगवान की भक्ति का अगर मिसाल देखनी हो तो इन लोगों को याद कीजिए। और एक महान सूफ़ी संत, महिला संत हुई हैं, जिनका नाम राबिया अल बसरी हुआ है। वो बसरा की रहने वाली थी, महान सूफ़ी संत थी। और भी आपके ये अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज़ को ले लीजिए, क्या कहने, वो तो ख्वाजा गरीब नवाज़ी हैं उनका। और लाखों हिंदू, करोड़ों हिंदू उनकी ज़ियारत को जाता है। बहुत सी ऐसी दरगाहें हैं। और जहाँ तक सूफियों का जो मत है, सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत है, सिर्फ मोहब्बत है। और कहा भी है इस शेर के ज़रिए से कि शम्मा बेकार है जब तक उसमें उजाला ना हुआ। शम्मा बेकार है जब तक उसमें उजाला ना हुआ। और हुस्न किस काम का गर कोई चाहने वाला ना हुआ। बात तो सही है। हमें तो इश्क से मतलब किसी की बात करें, तुम्हारा जिक्र करें या उस भगवान या उस खुदा की बात करें, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, प्रेम बांटता है सूफ़ी संत, दिलों को जोड़ने का काम करता है। हर धर्म में ये बात है। और इस समय जो सूफियाना जो कलाम हुए हैं, बहुत से शायरे अहले बैत हिंदू हुए हैं। जैसे आप ले लीजिए, गुरजाल देहलवी हैं, क्या कहने उनके,
क्या बात है, बड़े प्रकांड पंडित थे। उर्दू, अरबी, फारसी के कश्मीरी ब्राह्मण थे। पंडित दयाशंकर नसीम ले लीजिए, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी को ले लीजिए, कृष्ण बिहारी नूर हैं, फिराक गोरखपुरी, रघुपति सहाय गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी, ये कास्ट फैमिली से थे। तो यहाँ पर ये बात नहीं है कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, सबका एक ही जुनून था, इश्क इश्क इश्क। जो बात बिगड़ी हुई मोहब्बत से बन सकती है वो लड़ाई से नहीं हो सकती है। तो हर काम मोहब्बती पर आता है। और आपसे मैं बताऊं कि हमने बचपन से सभी विधाओं की हम तालीम ली है। ऐसे गुरु ही हमें मिले, ये मेरा नसीब है। ख़याल, ठुमरी, दादरा, गज़ल, भजन, सूफियाना कलाम, इवन कि लखनऊ की हम रहने वाले हैं, लखनऊ की पैदाइश है, तो यहाँ की आज़ादारी को भी मैंने नहीं छोड़ा। नौहा, मरसिया, सलाम अगर ले लें तो ये बिगड़ सास के पढ़ा जाता है। इसकी भी बाकायदे मैंने 5 साल इसकी कारी हैदर हुसैन साहब से तालीम ली, बाकायदे सिर्फ कैसे पढ़ा जा सकता है। और मेरी 25, 20, 22 गुरुओं में सबसे आखिरी गुरु थी मलके गज़ल, मलके ठुमरी, बेगम अख्तर साहिबा। तो वो उनका भी जो पढ़ने का अंदाज़ था, नौहा मरसिया सलाम का, वो रिक्कत तारी उसी तरह। देखिए, जज्बात तो जानवरों में भी होता है। अगर बंदर को, बंदरिया को ये मालूम है कि मेरा बच्चा है तो सीने से लिपटाए रहती है। गाय माता को मालूम है कि मेरा बछड़ा है। तो फीलिंग्स तो चाहे ह्यूमन बीइंग हो चाहे जानवर हो, सब में जज्बात तो एक ही है ना। तो जो और गाने में सबसे ज़्यादा लता मंगेशकर मिसाल हैं, आपके पंडित जसराज जी हैं, ओमकार नाथ ठाकुर हैं, और ये उस्ताद नज़ाकत अली सलामत अली हैं, उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब हैं, पंडित भीमसेन जोशी हैं, और आपके बनारस के जो मार्तंड कलाकार हुए हैं, ये सब लोगों का बड़ा इन लोगों ने योगदान रहा है। और मेरे गुरुओं का उस्ताद अफजल हुसैन नगीना बशीर ख़ान साहब, बनारस घराने के पंडित हरिशंकर मिश्र जी, दयाराम मिश्र जी, तो इन सब से मैंने जो सीखा है तो यही। और चारों विधाओं की, 5 विधाओं की मैंने तालीम ली है। संगीत में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। देखिए, सूफियाना रंग जो है दिल की गहराइयों तक रूह जगमगा जाती है। दिल की और गायकी का बोल वाला होना चाहिए, चाहे वो लोकगीत हो, चाहे वो फिल्म संगीत हो, सब राग रागनियों पर आधारित हैं। मैं इससे पहले बता चुकी हूँ कि पृथ्वी पर संगीत कैसे अवतरित हुआ, पूरा मैंने वृत्तांत सुनाया है। ठुमरी क्या है और किराने घराने की ख्याल की गायकी क्या है, घराने क्या हैं, श्रुति क्या है, कड़ क्या है, गिटगिरी, जमजमा, खटके, मुर्के क्या हैं, और आपके ये अल्पत बहुत्व क्या, बहुत से मैंने आप लोगों के सामने ये विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। आज एक इस समय मन चाहता है कि मैं आपको एक सूफियाना कलाम का एक मतला हाजिर ज़रूर करूँगी, और वो मतला बड़े गज़ब का है। देखिए उनका डेडिकेशन, समर्पण देखिए भगवान के प्रति क्या है। उस गज़ल का मतला है, ये सूफियाना कलाम है कि सर को कदमों में झुका लूँ तो चले जाइएगा। इसकी ज़रा बंदिश देखिए, और इसका कंपोजिशन पे आप लोगों से मैं दाद चाहूँगी, इस पर गौर फरमाइएगा। और इसमें जो खटके, मुर्की, श्रुति, कण, गिटगिरी, जमजमा का जो मैंने इस्तेमाल किया है वो सुनने वाला है। आप सुनिएगा। सर को कदमों में, सर को कदमों में, सर को कदमों में, सर को कदमों में झुका लूँ तो चले जाइएगा। सर को
कदमों में। अब कदमों आया है तो इसकी टेक्निकलिटी देखिए, जो कदमों की चापें होती हैं उसका ट्रू डिपिक्शन है। सर को कदमों में झुका दूँ तो चले जाइएगा। सर को कदमों में, सर को कदमों में, सर को कदमों, सर को कदमों में झुका लो तो चले जाइएगा। अपनी बिगड़ी को बना दूँ तो चले जाइएगा। सर को कदमों में झुका दूँ तो चले जाइएगा। सर को कदमों में। आपने देखा बहुत उम्दा आगे के शेर हैं। और बम्बई का जिक्र जो मैंने आपसे किया, तो बम्बई में मैं 69 में जब गई थी तो वहाँ पर रंग भवन में जश्न बेगम अख्तर मनाया गया था। तो वहीं से मेरी 6 गज़लों का एल्बम आलम मस्ती उसका उन्वान था। लता स्वर स्टूडियो में उसकी रिकॉर्डिंग थी। तो मैं अपना बाजा, जिनके घर में मैं ठहरी थी, हारमोनियम वहीं छूट गया। तो हमारे ऑर्गेनाइज़र और जो वहाँ के रिकॉर्डिस्ट लोग थे वो लता जी का बाजा ले आए, हारमोनियम। और जो मैंने उस पर हाथ रखा तो लगा कि पूरी कायनात, इतना सुरीला हारमोनियम नहीं देखा। तो पता चला वो लता जी का है। इतने में लता जी, हमारी रिकॉर्डिंग हो रही थी, वो अपना हारमोनियम ढूंढ रही थी। तो मेरी आवाज़ सुन के थोड़ा करीब 10-12 सीढ़ी चढ़ के वो स्टूडियो वहाँ था। तो वो धीरे धीरे कदम ब कदम बढ़ती गई, कहने लगी कहाँ से आवाज़ आ रही। तो एक वहाँ पर वहीं पर अंदर स्टूडियो में कोने में बैठ गई। और आपसे मैं बताऊं, जब रिकॉर्डिंग मेरी ख़त्म हुई, मुझे नहीं पता था। बाद में लोगों ने कहा कि लता जी बैठी, तो मैं घबरा गई। मैंने पैर छुए, कहने लगी आप बहुत रियाजियाँ हैं, वो पता चल रहा है, वो टेक्निकलिटी आपकी बोल रही है। तब मैंने कहा कि मैं स्वामी हरिदास जी, जो तानसेन जी बैजू बाबरा के गुरु स्वामी हरिदास जी की डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ, वंशजा हूँ। तो उन्होंने कान पकड़े और फिर मैंने उनके चरण पकड़ के कहा कि मैं आपको कुछ ठुमरी दादरा, लखनवी शैली की ठुमरी दादरा, उस्ताद बरकत अली ख़ान साहब, उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब, नज़ाकत अली सलामत अली और निर्मला जो अरुण हैं, जो गोविंदा एक्टर की माँ हैं, वो मैं उनको भी अपना गुरु मानती हूँ। क्या सुरीली थी, क्या वो सुरीली थी, ऐसी आर्टिस्ट ना होगी। तो कहने लगी मैं ज़रूर सुनूंगी, ज़रा मैं लंदन हो आऊँ। लेकिन फिर वो वक्त ही नहीं आया, मैं सुना नहीं पाई, मैं महरूम रह गई। मुझे ये अफसोस है। फिर मुझे किसी कारणवश लखनऊ लौटना पड़ा। मेरे वालिद साहब की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो लेकिन वो चीज़ अधूरी रह गई। मैं सूफियाना कलाम का जिक्र कर रही हूँ कि आजकल के दौर में जैसे मौला अली का कलाम है, कव्वाली है, कौल से कव्वाली निकली है। और कव्वाली में बहुत से कव्वाल गायक, बहुत अच्छे ख़याल गायक भी हुए हैं। तो देखिए, संगीत की हर विधा, हर कूंजे नियामत है। और सूफियाना कलाम का तो कहना ही क्या है। ये तो रूह को जगमगा देती है, ये तो रूह को तरोताज़ा कर देती है। और जो आजकल लोग जो सीख रहे हैं,
मैं उनसे यही अपील करूंगी कि इस सूफियाना कलाम पर भी गौर करें। और आपकी जो अगला एपिसोड मैं आप जो 10th एपिसोड मेरा होगा उसमें मैं फिल्मों से जो म्यूज़िक फिल्मों में भी क्लासिकल बेस पे ही गाने बनते, राग यमन पे। अब मधुबन में राधिका नाची रे, ये राग हमीर में है। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, ये तो इसमें मालकोस में है। तो बहुत से ऐसे गाने भैरव में हुए, भैरवी में हुए, दिल का खिलौना हाय टूट गया। मैं इसमें भी थोड़ा थोड़ा आपको अब की बार मैं बताऊंगी कि कहाँ पैथास है, कहाँ श्रृंगार रस है, किन किन जगह पर श्रृंगार रस में कौन से रागों का अप्लाई होता है और कौन से जो पैथास है, जो गमगीन हैं, जो बोलों को जो शब्द जो लफ्ज़ रहते हैं उनमें कौन सा ज़्यादातर राग का इस्तेमाल होता है। और ये तो बड़ा बृहद चैप्टर है। लता जी का आशीर्वाद मुझे मिला और उनको वो गज़ल बहुत पसंद थी बेगम अख्तर साहिबा की। ख़ास तौर से उन्होंने मुझसे फरमाइश की थी कि उज़्र आने में भी है और बुलाते भी नहीं, बाई से तरके मुलाकात बताते भी नहीं। ये तो मैं 1.5 घंटा चाहे 2 घंटे मैं गा सकती हूँ। ये गायक की वोकैबलरी पर है, ये तालीम पर है कि कितना कल्टीवेशन बोलों का हो सकता है, कितना बोल बनाव हो सकता है, कितना वेरिएशन कर सकता है। ये उसकी हैसियत पर है, गायकी की हैसियत पर यह निर्भर कर, गायक की हैसियत पर यह निर्भर करता है। ये वर्षा आज हमारा 52 साल का हमारा ये संगीत का सफ़र है और हमारा रियाज़ 8-8, 10-10 घंटे का डेली। मैं मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब मैं 4 साल की उम्र की थी तब से ही ये सब हमारा शुरू हो गया था संगीत का सफ़र, और आज तक बरकरार है। उसकी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और ख़याल की गायकी सर्वोपरि भी है और ज़रूरी भी है, तभी गला रवां होता है। और फिल्मी गाना भी कोई मजाक नहीं है। चूँकि देखिए लता जी उसका प्रमाण हैं कि कैसे सुर चिपक के लगते थे। ये लगता था कि जैसे पूरी कायनात उतर आई है। लता हैं, आशा हैं, मोहम्मद रफ़ी जी हैं, ये सब इम्मॉर्टल लोग हैं। इन लोगों की सदियां गुजर जाएंगी, ऐसे पैदा नहीं होंगे और सदियां गुजर जाएंगी। पंडित जसराज ओमकार नाथ ठाकुर ऐसे कलाकार, और आपके बनारस में कई कलाकार ऐसे जैसे राजन साजन मिश्र जी की जोड़ी, अमरनाथ पशुपतिनाथ मिश्रा, बहुत मार्तंड गायक हुए हैं। और आपके और बहुत से ऐसे तबले के जादूगर, आपके ये गुदई महाराज ने हमको बड़ा प्रमोट किया, बड़ी हमारी हौसला अफजाई की। आपसे बताऊं मुझे बहुत बहुत पसंद है। और एक मैं जैसे जहाँ तक गज़ल की शायरी का अंदाज़ है, तो मुझे गज़ल में सूफियाना रंग का जो एक तसव्वुर होता है, मुझे तो वो पसंद है, मुझे वही पसंद है। और ख़याल की गायकी में मुझे किराना घराना सबसे बढ़िया लगता है। अभी मैं जब भातखंडे की 3 साल के लिए एग्ज़ामिनर बनी थी, अमीज़ बम्यूज़ के मैंने ही एग्ज़ाम लिए थे, तो कई मैंने लड़कियों से वहाँ पर, जैसे ठुमरी का एग्ज़ाम मुझे लेना था, तो जैसे राग पहाड़ी की ठुमरी है, खम्माज की ठुमरी है, एक बोल बनाव की ठुमरी होती है, एक बनारस अंग, पूरा अंग बनारस अंग कह लीजिए, एक लखनवी शैली है। तो लखनवी शैली का अंदाज़ मुख्तलिफ है। क्यों मुख्तलिफ है? कि उसमें उर्दू अदब की शायरी का इस्तेमाल होता है, उसमें ठुमरी भी लखनवी की, दादरा भी लखनवी अंदाज़ का। और इसके जो इसका आविष्कार जो किया है वो नवाब वाजिद अली शाह के दरबार के नवाब चौलक्खी नवाब को ये लखनवी शैली का श्रेय जाता है। और लखनवी शैली का अंदाज़ अद्भुत है, गायन शैली का भी जवाब नहीं। अगर बनारस की ठुमरी मैं गाऊंगी, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, उसमें खटका, मुर्गी, श्रुति, गिटगिरी, कण, जमजमा जैसे पटियाला पंजाब के रंग की गायकी में पूरा मुख्यतः लगता है, भरपूर अंदाज़ होता है कि ये पटियाला रंग नज़र आता है। उसमें गले की गलेकारी होती है, उसका भरपूर अंदाज फ्लेवर होता है। इसमें सिंपलिसिटी है कि बोल बनाओ, सिंपलिसिटी बोलों का बनाना और सादगी के तौर पर उसको अंदाज के साथ उसको हमको प्रस्तुतिकरण करना है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर जैसे
रतियाँ कहाँ गवायो ओ शाम, आयो बड़ी भोर भोर हो। अब बोल का अंदाज देखिए, वेरिएशन। रतियाँ कहाँ गवायो, रतियाँ कहाँ गवायो, रतियाँ कहाँ कहाँ गवायो, रतियाँ कहाँ गवायो श्याम, आयो बड़ी भोर ए रतियाँ कहाँ, रतियाँ कहाँ गवायो, रतियाँ कहाँ गवायो श्याम, रतियाँ कहाँ गवायो, कहाँ गवायो गवायो श्याम, आयो बड़ी भोर रे मोर श्याम, रतियाँ रतियाँ कहाँ गवायो, रतियाँ कहाँ गवायो, अरे गवायो श्याम श्याम, एरी रतियाँ कहाँ गवायो गवायो श्याम, गवायो श्याम, आयो बड़ी भोर रे हो भोर भोर रे। अब इसको चाहें हम तो 2 घंटे गा सकते हैं, क्यों नहीं, बड़ा आसान है, क्योंकि उस चीज़ को हमने आत्मसात किया है। 52 साल का सफ़र कोई मामूली सफ़र नहीं होता, तो इसको गा सकते। कहीं खटके लगे, आपने देखा कहीं मुर्की लगी, सिंप्लिसिटी है। हाँ, अब ज़रा सा कहीं खनक देनी हो तो खनक का भी ऐसे, उसे पूरा बंकी ही खनक लगाओगी तो होता है ये। पटियाला इससे बिल्कुल उलट है। पंजाब अंकी गायकी तो घनघोर गले की एकदम गलेकारी है, उसमें तो उसके बगैर काम नहीं होता है। क्योंकि अगर पटियाला घराने की ठुमरी में अगर श्रुति कर्ण गिटकिरी जमजमा खटका मुर्की ना लगे, ये आर्नामेंट्स हैं, गहने हैं, इसके बगैर पंजाब घराने की ठुमरी बेवा कहलाएगी। जी हाँ, मेरे लफ्ज़ों पर गौर कीजिएगा, बिल्कुल कहलाएगी। जिसने सब विधाओं की तालीम ली है उसका तो बड़ा नसीब है, इसमें हम सबसे नसीबदार हैं। मैं यहीं अब इसको विराम देती हूँ। और आजकल हम गायकों को तो इतना रियाज का हम चलन रहा है, हम अपना पूरा जीवन देते हैं, ज़िंदगी देते हैं, लेकिन आजकल के दौर में एक दुख होता है कि लोग कहते भाई हमारे पास टाइम नहीं है, मैं बड़ा व्यस्त हूँ। कौन से किस में व्यस्त हैं?
अरे रचनात्मक दौर में आपके कोई बढ़िया उपलब्धि को हासिल करने के लिए तो व्यस्तता होती ही है, बशर्ते कि उसमें क्रिएटिविटी हो, तब तो वो कहलाती है। तो मैं एक बात इस पर ज़रूर कहूँगी, एतराज़ के साथ कहूँगी, मुझे कोई शिकायत नहीं, हम्बल रिक्वेस्ट है कि बस एक शेर याद आ रहा है, सुनिएगा। बड़ा अद्भुत है कि मैं सोचती हूँ कि दोस्तों पर मुकदमा कर दूँ। मैं सोचती हूँ कि दोस्तों पर मुकदमा कर दूँ। अरे तारीख के बहाने तो ही मुलाकात भी हो जाएगी, तारीख होगी तो इसके बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। चलिए अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात करेंगे और फिल्म, संगीत और रागिनी का मैं जिक्र करूँगी। नमस्कार। जय